औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शहबाज प्रिंस आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं KNI प्रोग्राम। नाज़रीन, भारत की जानिब से छोड़ा गया बड़ा सैलाबी रेला जो है इस वक्त बहावलनगर दरिया बुक्का पत्तन से गुजरता हुआ इर्द गिर्द के इलाकों को मुतासर करता हुआ हज़ारों एकड़ ज़मीन पर लगी हुई फसलों को ज़ेर आब करता हुआ इस वक्त गुजर रहा है। यहाँ पर इलाका मकीन जो है अपनी मदद अपने तेज जो है नकल मकानी में मसरूफ़ है। यहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन का जो रकबा जो है ज़ेर आब आ चुका है, जिसका नुकसान का जो है तयन नहीं कर सकते। इस वक्त मौजूद हैं बहावलनगर के चक चावे के बस्ती में। यहाँ के किसानों से हम बात करें, क्या बहावलनगर इंतज़ामिया की जानिब से आपको रिलीफ मिला है? आपके मदद के लिए क्या बहावलनगर इंतज़ामिया पहुँची है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इंतज़ामिया ने आपके लिए रिलीफ कैंप लगाए थे इमदादी के लिए और आज फिर इसके बावजूद आप यहाँ पर डूबे हुए हैं, क्या मामला था? क्या इंतज़ामिया ने आपसे तावन नहीं किया? इंतज़ामिया ने साढ़े में बड़ा अच्छा तावन किया है। आए साढ़े को उल्टा साढ़े को चाह पानी और रोटी खा के ते साड़ी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। ते अबान ते खड़े हैं वो साढ़े को आए सानू अगर मंजियां दियो, अस उन्होंने मंजियां दीतियां मंजियां दे सौ ते कि किसी ने आखिया चल आओ अगे चलो, आखे अगे होर टीम आ रही वो देखेगी। वो साढ़े पिंड स्कूल दे बह गए, साडा उन्हें कोई हाल नहीं पूछा, साडा कोई हवाल नहीं पूछा। 2 दिन तक अस भुखे रहे हैं, 2 दिन तक बंद रहे हैं। साडा इतना कि ख्याल है जे असीं बंद रोटी लैन जाने ना तो ये लगा उसी उस ते कामयाब हो जाते। आदि मदद असीं आप दे तहत की है, किसी गौरमेंट इदारे किसी ने ही साडा नहीं साथ दिता ते उस दे विच असीं कामयाब ना हो सके। आ फसलों का हाल तुसीं आप देख लो की साडा होया, कितना जान होया तुहाडे अक्खीं सामने। कितने आपका कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन अरबा खरबा का जान है, तुसीं आप देख लो। सारी आबादी केड़ी साडी फसल है ना वो मौजे ठाड़ विच है ते सब केड़ा घर का खर्चा है या अगली फसल का खर्चा है इस फसल का असीं ला दिता। अब आप कितना अरसा दूर चले गए हो, यानी कि अब कब तक ये मसला हल होगा आपका? असीं 7 साल पिछा हट गए हैं। सात साल पीछे हट गए। 7 साल तक अब आप ये पोजीशन पर नहीं आ सकते। आए केड़ा फड्डा लगा ना पक्की फसल दा। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे चावे के बस्ती के लोग। इनका कहना था कि हाथों रोटियाँ खिलाकर डूब गए हम इनके हाथों, हमें ना अपने तहत ना तो काम करने दिया, सिर्फ फोटो सेशन की हद तक ही यहाँ पर इंतज़ामिया आती रही। इनका कहना है तकरीबन इतना नुकसान हो चुका है कि हम इसका तयन भी नहीं कर सकते। इनका ये भी कहना है कि ये तकरीबन 7 साल तक हम यहाँ पर हमारी फसलें जो हैं अब आबाद नहीं हो सकती। लिहाजा इंतज़ामिया को छोड़कर अब इनका वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर आला के साथ ये गुजारिश करते हैं, खुदारा हमारी मदद के लिए आया जाए, हमारे लिए कुछ अच्छे इक़दाम किया जाए, अमली इक़दाम किए जाए, ना कि हमारे लिए रिलीफ कैंप लगाकर सिर्फ फ़ोटो सेशन किया जाए। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। सैलाबी रेले ने इलाका मकीन को इंतहाई परेशान कर दिया। जहाँ से भी सैलाबी रेला गुजरा है वहाँ पर नज़दीक के इलाके तबाह हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन, इनसे हम जानेंगे कितना नुकसान हुआ इनका। सर, कितना नुकसान हुआ आपका और इंतजामिया ने आपसे कोई तावन किया है? साडा नुकसान होया जी, चावे का इठाड़ ना साडा रकबा जड़ा ना 100 दे विचों 95% साडा रकबा इठाड़े च है, चावे का इठाड़े च। उताड़े थोड़ा जरिया गरीबा बड़ा बहुत ज़्यादा गरीब ने थे, साडा बहुत ज़्यादा नुकसान, अरबां रुपये का नुकसान है। गौरमेंट ने सानू कोई सहूलत नहीं दी। गौरमेंट साडे कोल आई है जदों साडे कोल पानी नहीं आ, जदों गौरमेंट पानी चला सानू यहाँ दा निकलो, साडा माल मैशी जड़ा है वो बहुत तबाह हो रही है। देखो वेखो आ माल देखो, माल साडा जड़ा है सारा भुखा मर रही है, कोई सानू चारा चूरा नहीं। उल्टा आके गौरमेंट ते बस हुण पक्की ते आई ते 2 सेल्फियां बनाइया, फोटो बनाए ते चले गए।
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਕੋ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰੇਨ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਆਪ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਚਾਵੇ का इठाड़ से आ देख लो सारा पानी पानी है। इंतज़ामिया ने बहुत बड़े दावे किए थे आपको चारा दिया जाएगा, आपके लिए खाने का इंतजाम किया जाएगा, आपको सहूलियात दी जाएंगी। इसके हवाले से आज कितने दिन हो गया आप परेशानी के सामना कर रहे हैं? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਫ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚਾਵੇਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਲਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਖਾ ਨਿਕਲੋ ਬੱਚੇ ਕੱਢੋ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ अपने बच्चे माल मैशी किधर लैके जाइए गौरमेंट की कोई सानू सहूलत नहीं गौरमेंट ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫੀ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਟੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲ ਮੈਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਚਾਰਾ ਉਹ ਲੁੜ ਗਿਆ अरबों रुपए का नुकसान हो गया इन गरीबों का। यहाँ पर इंतज़ामिया ने कहा था कि 18 रिलीफ जो है कैंप लगाए गए हैं मदद के लिए और यहाँ पर क्या रिलीफ कैंप इसलिए लगाए गए थे कि गरीब को डूबते देखा जा सके। हम बस्ती चावेका के और लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर मुतासरीन हैं इनसे भी बात करेंगे कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ है और जो इस भाई से बात हुई इनका कहना है कि हम तयन नहीं कर सकते कि हमारा कितना नुकसान हुआ अरबों रुपये का नुकसान हो चुका है और इनका ये भी कहना है शायद कि ये कई महीने तक जो है हमारी ज़मीनें जो है गैर आबाद रहेंगी। हम और भी लोग से बात करेंगे आप हमारे साथ रहिएगा। एक और पॉइंट पर मौजूद हैं जहां पर किसान जो हैं अपने चारपाई डालकर अपने जो नसीब पर रोना रो रहे हैं इनसे बात करेंगे। इंतज़ामिया ने आपसे तावन किया है? नहीं किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया आंदे है हत्थों सारे रोटियां खा के चले जाते हैं चाह पी के चले जाते हैं फिर कहते हैं जी साढ़े वास्ते के होगा मैं दसो कोई किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया कैंप लगाए इंसान का पता ही नहीं लगाए यानी कि नहीं लगाए आंदे जो भी हुकूमत की तरफ से जो भी आदमी आते थे वो सेल्फी लेकर और चाय पानी रोटी खाकर वापस चले जाते थे किसी किस्म का कोई हमें वो जो है ना रिलीफ या किसी किस्म का कोई फायदा नहीं किया। कितना नुकसान हुआ आपका? ये तकरीबन करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब यहाँ पर तो फसलें डूब चुकी हैं पानी बराबर नजर आ रहा है फिर भी आप यहाँ पर बैठे हैं किस लिए बैठे हैं आप यहाँ? इसलिए बैठे हैं ये जो थोड़ी सी बची है इसलिए बैठे हैं कि ये इसकी हिफाजत के लिए बैठे हैं। अच्छा बंद लगा रहे हो आप? बांध लगा रहे हैं ताकि मतलब अपने तो इंतजामिया ने बंद नहीं लगा रहे हैं खुद कर रहे हैं हुकूमत की कोई चीज़ नहीं मिली क्रेन है ये जो कुछ भी आया है असं खुद ही अपने मतलब कि जब जेबू पैसे ला के उन्होंने बांध लगाए जी जेब से पैसा लगाकर अपने बंद लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि हम यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं जो बाकी जो फसल बच चुकी हैं इसे बचा लें। हजारों एकड़ रकबा जो है ज़ेरा आ चुका है और भी लोगों से बात करेंगे आप हमारे साथ। तो कोई इमदाद कितनी की ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰੁਲ ਗਏ ਆ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ 8-9 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਢ ਗਈ ਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਵੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਭੈਂਸਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹਨ ਮੱਝਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਰਵੇਂ ਪੱਠੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। नहीं माँ जी हम ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਆਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਮੁੜ ਹੋਰ ਕਈ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 6 ਬੱਚੀਆਂ 3 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋੜ ਗਈਆਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗੇ ਰਹਿਣ। ओहो नाज़रीन आप देख ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਖਾ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਢ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੇ ਰਹਿਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਾ ਪਕਾਈਆਂ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਬੁੱਢ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਦਾ ਵਿਹਲੇ ਆ।
अल्लाह देसी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ? क्या मुतालबा अल्लाह के नाल मुतालबा है। अल्लाह देसी जेड़ी है रोजी कोई इमदाद करे चाहे तो ठीक है, जो ना करे तो मुड़ अल्लाह वारिस है। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये हमारी माओ जैसी कितनी सादा ज़िंदगी, कितने सादा लोग हैं। इनका कहना हमारा मुतालबा तो अल्लाह के साथ है, इंतज़ामिया के साथ नहीं है। 6 बच्चियों की माँ है ये। इनका कहना है कि हमारी जो उम्मीदें थी वो फसलों के साथ वाबस्ता थी, फसलें हमारी सैलाब के नज़र हो गई, अमदादी कार्रवाई के लिए इंतज़ामिया हमारे पास आई नहीं है। इनका कहना है कि हमारे तो खुदा पे ही नज़र है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, इंतज़ामिया से हमें कोई तवक्को नहीं है। मज़ीद भी बात करेंगे किसानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। अदर पटवारी गिलदावा उल्टा साढ़े 86 कार्ड दे लंबर लै जाता क्या तो इमदाद देंदे पे 88 ला दी यकीन कर दिला मन में सानू कोई नतीजा उल्टा वो नप जाते हैं। ये सानू की दसन सारा कुछ ऐसा जानने आधे सिर ते बैठे हैं। अच्छा ये करेना का कितना घंटे का किराया देंदे सी तुसीं? 8000 रुपया एक घंटे का है, हिसाब ला लो दिहाड़ी का कितना बन गया। तो कितने घंटे लगी रही ट्रेन थोड़ी? इत्थे अच्छा उत्थे तकरीबन सैकड़ी चलियां खड़ियां। तो कितने के पैसे लगे करेना ते खाली? आ हिसाब ला ले इंदे ते हुण केता खर्चा आ गया। विचार दे करेन चली रही है ते दिहाड़ी ते 12 घंटे ला घना ना करते उनका पैसा बना ले केता बनदा। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕरेन ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। हकीकत है ਤੇ ਆਦੇ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? सारा कुछ आप इत्थे कोई नहीं हुकूमत दा कोई बंदा नहीं आंदे एवें आंदे ला जा बस पिछा हट गया कुछ जी नहीं इत्थे आया कोई नहीं। पिछा पिंड दे विच स्कूल है उत्थे बस ला जा बैठे हट जांदे आया ही कोई नहीं। अच्छा पटवारी की करते हैं? शनाख्ती कार्ड लेंदे तस्वीर छकदे ने? बस वो लंबर ले ले भाई भैया तुहानू हुकूमत इमदाद दे सी आज तक डीजी नहीं इमदाद। अब हुन भी लेके गए ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं हाली कोई नहीं आया पर आसन ਲੈ ਗਏ ਨਾ। अच्छा जी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸਣ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਆਦੀ कार्रवाई पात भावे जिदे आप रख देंगे भावे पीछे जमा करा देने सर नहीं पता। ये देखें जी हुकूमत के बड़े बड़े दावे कि हमने भारी मशीनें लगा के इनको बंद लगवा के दिए ताकि इनकी फसलें तबाह होने से बच सके। यहाँ के ये किसान जो है इनका कहना है कि हमने 1 घंटा जो मशीन चलने के लिए 1 घंटे के 8000 रुपये यानी कि हमने पे किए हैं, जो कि सारा दिन चलते रहे। हज़ारों रुपये जो है किराए के मद में हमने करेन वालों को दिए। उनका ये भी कहना है कि बाद में पटवारी साहब आएंगे और आकर कहेंगे अपने अपने शनाख्ती कार्ड आप हमें दें, जिनकी फसलें ज़ेर आब आ चुकी है उनकी तस्वीरें खींचेंगे, फोटो सेटिंग करेंगे कि आपको अमदाद मिलेगी। पर उसके बाद अमदाद इनके तक नहीं पहुँचाई जाती। ये हर साल की तरह फ्लड आता है कि क्यों इनके लिए अमली इकदाम नहीं किए जाते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बहावल नगर दरिया सतलुज भुक्का पतंग के करीब जितने भी अथाड़ के इलाके हैं सब जो है सैलाब के नज़र होते जा रहे हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है ज़ेर आब आ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद है किसान, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भारी मशीनरी गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया की गई थी क्या इन्होंने आपको सहूलियात दी हैं? सर यहाँ पर जो मशीनरी लगी हुई थी भारी यानी कि क्रेनें जिन्होंने पुल बांधे हैं, क्या ये कहा गया कि गवर्नमेंट की जानिब से आपको मुहैया की गई है? भाईजान पहले एक पहली बात है कि पहले आपने बन पाया था दरिया पर, वो बन ज़्यादा अपने पैसों से पाया था। 8,000 रुपया किराया लेते थे वो 1 घंटे का। वो बन टूट गया। अब ना हम बन बोर्ड पर पाया था, ये बन है पिछले इलाके में। पिछले इलाके हाँ जी, वो बन टुट गया। अगे फिर असी आया पाया बन इन्नी असी 8,000 रुपया घंटे दिता है उन्होंने। तो देख लो तुसी, ये भी असी अपने आधे पैसा ना पुराना है ਜ਼ਮੀਨ ਆਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਾਣੀ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇਤਨੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ भी आए ना वो रोटी भी आखते हैं जिम्मेदार ਨੂੰ जब रोटी साड़ी भेजो ਤੁਸੀਂ। बहुत बड़ी जाती है। एक तो आप सैलाब के नजर हो गए हैं, एक तो आप डूबते जा रहे हैं, आपके इलाके फसलें डूब गई है। पानी निकल रहे हैं सारी रात देंगे तो बंदा पैरा देंगे ने, सारी रात जागते ने, सारी रात इन्हें टुरते ने पानी अगे ना लुट जाए, फिर नुकसान ना हो फसलों बाकी जो बच गई है ना उन्हें नुकसान ना हो। तो यानी कि आप इंतजामिया उल्टा आपसे ही खाना खाते हैं? हमसे ही खाना खाते और आपको कहते हैं जनाब अल्लाह हमें खाना बचाएं, हम यहाँ पर आपके लिए बैठे हैं और काम अपना खुद करें। आप खुद करें आप। ये कम से कम कितने खर्चा हो गया होगा आपका पेट्रोल का? भाई जी 3-4 दिन इतने लगी रही है थे क्रेन देख लो 8,000 रुपया घंटे का है। हज़ारों के हिसाब से किराया बन गया इनका? तो हज़ारों के लाखों के हिसाब से बना जी ना। इतने तो पता है कितने 3-4 इतने लगी रही है दरिया नुकरते लगी रही है। ये तमाम किसानों ने मिलकर उनको किराया हाँ जी पे करना है? हाँ जी हाँ जी।
जी देखा आपने, सुना भी है कि ये देखें ये किसान के हालात हैं। किसानों को अपनी मदद अपने भारी मशीनरी यहाँ पर लगानी पड़ी, 8,000 रुपये घंटा। इनका कहना है कि लाखों के हिसाब से तो उनका किराया हमने खुद अपनी जेब से पे किया है। इनका ये भी कहना है कि इंतज़ामिया जो है 1 किलोमीटर दूर स्कूल में बैठकर हमें सिर्फ कॉल करती हैं और कहते हैं कि 8 बंदों का खाना हमारे तक पहुँचा दें और आप डूबते हैं तो डूब जाएँ, हमारा पेट भरें। फोटो सेशन की हद तक ही काम जारी रहा। और भी किसानों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। भावलनगर दरिया सतलुज के बेल्ट के साथ बैठे हुए किसान, उनके पास हम बड़ी मुश्किल के साथ और बड़ी मेहनत के साथ उनके पास पहुंच रहे हैं उनके हाल पूछने के लिए। क्या इंतज़ामिया ने इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ इनके लिए कुछ बेहतर इंतजाम किए हैं, वंडा वगैरह पहुंचाया है, खाना वगैरह इनको पहुंचाया है, क्या सहूलियात दी हैं, इनसे बात करेंगे। बाबा जी, आप छप्पर लगाकर यहाँ पर बैठे हो, कोई इंतजामिया टीमें आपके पास आई हैं? नहीं जी, कोई नहीं आई। तो सिवा से कोई बंदा ही नहीं वेखा। ये ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। तो ਅੱਗੇ कोई बंदा भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ गवर्नमेंट ਦਾ नहीं आया। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, 8 ਕਿਲੇ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। 3 ਕਿਲੇ ਪੱਠੇ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਬੰਨੀ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ ਅੱਲਾ ਕਰਸੀ ਜੇ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੇ ਰਵੇ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਲਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਛੱਪਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ? ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਕਲਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉਹਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਾੜ ਤੇ ਇੱਛਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। यानी कि दरिया के दूसरे किनारे पे थे आप? दूसरे किनारे थे। उस पर 2 मील पानी है। उस तो 2 मील दूर पानी चला गया? दूर पानी चला गया। उतो पट्टा जा लाया बूटे विच। आज कितने दिन हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੋਈ 6-7 दिन। 6-7 दिन हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ जी। जैसा कि आपने सुना, इस किसान की आवाज़ को इसका कहना था कि इन फसलों के साथ हमारी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। इनका ये कहना था कि ये फसलें होती तो मैं अपने बच्चों की शादी करता, अपने सर पे जो कर्जे थे उसे उतारता, लिहाजा ये हमारी फसल जो है लाखों रुपए की ये सैलाब के नज़र होगी। इनका कहना है कि इमदादी कार्रवाई के लिए, इमदाद के लिए कोई भी इंतज़ामिया के हवाले से कोई नुमाइंदा हमारे तक ना पहुँचा, ना हमारे लिए वंडा पहुँचा गया, ना हमारे खाने का इंतज़ाम किया गया। हम अल्लाह के आसरे छप्पर लगाए यहाँ पर बैठे हैं। हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि ये देखें, ये धूप और साया और तूफ़ान कुछ भी है, इस छप्पर के सहारे और खुदा के सहारे यहाँ पर ये मौजूद हैं। बाकी किसान जो है मैशियत की रीढ़ की हड्डी होती है और इंतज़ामिया ने किसान के लिए कुछ ना सोचा तो किसके लिए सोचेंगे। हम और भी किसानों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। तो साढ़े को कोई इंतजाम नहीं आया, कुछ नहीं आया। असी बुढ़ते मर गए, साढ़े को कई कैंप नहीं आया, नहीं हुकूमत ने साड़ी इमदाद की। साढ़े माल मनी भी भुक्खे मार गए, आ भी भुक्खे मार गए, बर्बाद हो गए। बाइया फसलें साड़ियाँ बुढ़ गई। साढ़े साल 2 साल होर भी ताब नहीं आने। जी, जैसा कि आपने सुना इस बुजुर्ग की आवाज़ को, इसका कहना है कि हम 1-2 साल तक जो है बहाल नहीं हो सकते। हमारी इंतज़ामिया ने कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं, किसी किस्म के इमदादी कैंप्स यहाँ पर नहीं लगे। इनका कहना है कि ये हमारी फसलें जो हैं वो तबाह होगी, बर्बाद हो चुके हैं। हमारी इदाद रस्सी के लिए किसी किस्म के इंतज़ामिया जो है नहीं पहुँची। और भी बात करेंगे किसानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं है, ना कोई चारा है, ना कोई इंसान को खाने के लिए, ना कोई जानवरों के खाने के लिए, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। अपनी मदद आपके तहत जो भी हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो हमारा सामान पड़ा है वो तो ख़त्म हो गया अंदर, जो निकाल लिया वो निकाल लिया है। जो भैंसें या गायें थी वो हम दूसरे जगह शिफ्ट की हैं और बाज़ार से हम चारा लेके आ रहे हैं 200 रुपये मानफी, और वो डाल रहे हैं। जो हमारा भाई इधर रात को होता है उसको भी हम बाज़ार से ख़रीद के खाना खिला रहे हैं। अभी टिफ़िन में लेके जाऊंगा, बाज़ार से खाना लाऊंगा, शाम को फिर दूंगा। इसको तेल डालते हैं तो मुलाजम हमारे जो हैं वो भी जाते हैं। हमारा सामान अंदर पड़ा है, वो अभी मोटरें ख़राब हो रही थी, हम लेके आए हैं। ये हम अपने काम के लिए इधर इमदाद वास्ते इधर खड़ी है कश्ती, कोई और काम नहीं कर रहे, ना कोई सैलो तफरी है किसी किस्म का नहीं है इनका। पथाड़ का इलाका चक भिंडी के यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं मुतासर, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाई के लिए लोग आप तक पहुँचे हैं?
अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। यहाँ पर तो इमदाद के लिए यहाँ पर आप ही पहुँचे हैं पहले तो। कोई भी इधर हमारी इमदाद के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। हमें खुशी हुई कि कोई तो हमारी तरफ कोई पहुँचा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। ये लोग जो है ये बाहर बैठे हैं, तो कई लोगों की फसलें तबाह होकर मतलब पानी में बह गई हैं। तो कोई लोगों को इमदाद नहीं मिली अभी तक। कोई इंतज़ामिया पूछने नहीं आया? कहते हैं कि हम चारा वंडा खाना का एहतमाम भी करेंगे, उनको कैंप लगा के देंगे। इमदादी कैंप्स यहाँ लगाए गए थे, किसी किस्म का कोई आपके साथ इमदाद? सर मैं न्यूज़ सुन रहा था कि काफ़ी कैंप दिए गए हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर कोई कैंप नहीं देखा है यहाँ पर लगा हुआ हो। यहाँ पर कोई मैंने कैंप नहीं देखा। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इंतज़ामिया को, भावल इंतज़ामिया को, कि जो कहा जाता है वो उस पर अमली इक़दाम नहीं किए जाते? जी बिल्कुल, मैं भावलनगर इंतज़ामिया से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ, लोगों को देखें कि लोग यहाँ पर किस चीज़ का मुतासिर हैं, और यहाँ पर कैंप दिए जाए, राशन दिया जाए। जो बेघर से घर हो गए हैं उनको मतलब यहाँ पर हर सहूलत फराहम की जाए। आप पढ़ते हुए हो? जी जी बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरी मैट्रिक क्लियर है अब FA में, और साथ में अपना मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं मेरा यूट्यूबर पर काम करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? उस्मान गनी जी। ये थे उस्मान गनी जो कि चक लाले का भिंडी के में रहाइश पजीर है। इनका कहना है कि भावल नगर इंतज़ामिया को मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से बात की जाती है उस तरह से अमली इक़दाम भी किया करें। यहाँ पर आकर देखें कि यहाँ के लोग किस तरह से अपने घर से उजड़ कर एक साइड पर छप्पर लगा कर बैठे हैं। इनकी दाद रस्सी के लिए, इनके लिए खाने का एहतमाम, इनके जानवरों के लिए वंडा और इनके लिए इनकी दाद रस्सी के लिए आएँ और इनसे पूछें। और खुदारा के यहाँ पर जितने भी लोग मुतासरीन बैठे हैं उनकी दाद रसी करें, उनकी इमदाद करें, ताकि वो लोग उनकी परेशानी में कुछ कमी आ सके। और भी किसानों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। बहावल नगर में सैलाबी रेले के हवाले से कोहिनूर की टीम जो है चक भिंडी लालेका से होते हुए चावे का बस्ती पहुंची। चावे का बस्ती से अवाम से मुतासरीन से बात करते हुए फिर बुक्का पत्तन तक पहुंच गई। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर बस्ती आकू का में, जहाँ पर मुतासरीन हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि इंतज़ामिया ने कितना इन लोगों से तावन किया है और कितना इन्हें परेशानी का सामना भी है। बाबा जी, इंतज़ामिया ने तुहाडे वास्ते कोई जानवर वास्ते कोई वंडा ले गए, तुहाडे वास्ते खाने का इंतजाम किया हुए, हुण की सूरत हाल है तुहाडे पिंड दी? साडी ये सूरत हाल है जिसलै साढ़ा चक अगर डिग्गा ना 88-84 ला दा, उस कादिर शहीन इत्थे आया बहावल नगरों, वो सानू इत्थे चेक दे गया। वो चेक दिप्पे असीं आदा दाना पानी हर चीज़ असीं इकट्ठी कीती। हुण साडे कोल मौके ते जेहड़े आंदे पैन उदों ला दे, असीं दमन लगे 88-84 ला दे। हुण साडे मिने कोई इमदाद नहीं आ रही, किसी किस्म की इमदाद नहीं आ रही। हुण सानू घना खतरा पिया करदा है दरबार दा। साडे जेहड़े दरबार डिगदा पिया, कब्रस्तान डिगदा पिया, उदे साडा नुकसान हो रहा। बाकी साडा ये असीं सोची जाने आ भी साडे मिने मीडियो फिल्म बार ते अगा अमल नहीं हो रहा। मीडियो फिल्म बरिंदी पे इलाम सदर नहीं हो रहा बे सानी नानू का इशे लभ जावे। सानू शय अगा मौके ते कोई जिम्मेदार कोई सरकारी बंदा मौके ते नहीं पहुँचा रहा। साडा यार दे सानू जगह दिती जावे, असी महफूज होते बह रहीए, साडे स्टार्ट काबू हो जावें। अगर साडी पक्की दे नाल 2 नहरां चलदी पे, जदों साडी पक्की डांदी है साडे घर डांदे, अगर गौरमेंट दा खुद दा नुकसान हो सी तो गौरमेंट बाइते आपे आ जासी। उस साड़ी नहर डांदी साडा ठेका बयाना जाता। साडी तरफों आवे साडी बस्ती भी विचाले बचावे, आदि पक्की भी बचावे, 2 नहरां भी बचावे, तो फायदा उठी जावे सारा। नहीं तुहाडे जे इत्थे कैंप लगे हुए सी इंतजामिया वालों, क्या वो कैंप दे विच कोई बंदा भज गया, तुहाडे मदद वास्ते कोई बंदा नहीं आया? कैंप लगे रहे, हर कोई आदा सकून नाल बैठ रहा। कोई बंदा नेड़े जांदा तो आंदा लाला पिछे हट जाओ। न जाने उन्होंने कोल गल सुनने इलाके पर सानू को पता लगे भी पानी के बारे आए बैठे, पानी घट है वध है, साडा नुकसान है, कोई सानू इमदाद कर देन, असीं नेड़े गल सुनन तो जाने उन्हें पिछे 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 हट जाओ, पिछे हट जाओ। तुहाडी गल सुनन वास्ते तैयार नहीं सी वो कैंप वाले? वो कैंप वाले साडी गल असीं अलहदा बंदा साथ करिए तो साडी किश्ती ते बंदा लगांदे रहन, होर सानू की दे सकदे? अलहदा की मसला, अलहदा की मिसाल है, अलहदा मतलब की है? ये मतलब है सानू काई आखन भी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕ ਖੋਰੋ ਲੈਣ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਦਿਸਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਪੱਚਾ ਲਿਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਚ ਹੋਵੀਏ। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵਗੈਰਾ ਆਸ਼ੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਚੰਦ ਬੰਦਾ ਦੇ ਲਿਖਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਲਾ ਜਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਜਨੇ ਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਖੰਮਾਂ ਢਾਂਦੀ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਕਟਾਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੰਮ ਦੀ, ਉਹ ਖੰਮ ਸਾਡੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਢਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਤਾਲਿਬ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 5 ਮੀਲ ਕੁਤਬ ਮੀਨੇ ਜਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਮੱਥਾ 5 ਮੀਲ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਲੰਬਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਪੈਨ ਮੰਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛਾਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੜਸਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਸਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬਣ ਬੈਠੇ ਰਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਲਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਕਬੇ ਠੇਕਾ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਫਸਲ ਉਗਾਰੀਏ, ਫਸਲ ਉਗਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਟਾਓ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30-40 ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਦੇ ਚੈੱਕਨ ਕਰਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਦੇ ਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 15ਵਾਂ-16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਫੁੱਲ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੁਣੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਪੀ ਸਾਨੂੰ, ਚੀਜ਼ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਪੀ। ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ नहीं आई ना 16 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ। जी जैसा कि आपने सुना, ये थे मुतासरीन इलाका जो कि पिंड आकू का के रिहायशी है। इनका कहना है कि ज़मीनी कटाव का सिलसिला भी जारी है, हमारे जो जानवर हैं वो भी भूखे मर रहे हैं। इनका कहना है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी कोई ऐसा नुमाइंदा हमें पूछने नहीं आया, अभी तक हमारी कोई दाद रसी नहीं की गई। इनका कहना है सब कागजी हद तक है मामला, हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान जो हैं वो भी अब पानी के नज़र होते जा रहे हैं, हमारे दरबार जो हैं उन्हें भी डूबने का यानी कि खदशा है। और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, आप भी इस पिंड के रहशी हैं, पिंड अक्कुका के, क्या मामला है और कितना नुकसान हो चुका है और किस तरह गुजारा कर रहे हो आप? हमारा काफ़ी नुकसान हो गया फसलों का, तो और हमारा गांव है जो दरिया के बिल्कुल ऊपर है और थोड़ा सा रास्ता रह गया है, दरिया कटाव कर रहा है बार बार, और गवर्नमेंट ने कोई इंतज़ाम नहीं किया और हमारा जो इलाका है वो बिल्कुल तबाह हो रहा है। और गवर्नमेंट ने जो उनसे हमें अपील की कि हमें स्टड वगैरह बना दें, उन्होंने नहर महकमे के जो दरख्त हैं महंगे दरख्त उन काट के उन्होंने दरिया में फेंक दी। अभी उनका कोई नहीं सही तरीके से इस्तेमाल हुआ, वो भी दरिया में नज़र आतिश हो गए हैं, बिल्कुल बह गए हैं। और जो हमारा कटाव है बिल्कुल जारी है, दरिया जब उतर रहा है तो ज़्यादा कटाव हो रहा है। तो बराए मेहरबानी करके साढ़े हौसला अफजाई की जाए तो साढ़े जानवरों वास्ते कोई चारा कोई कुछ नहीं लेके आए। बड़े अफसर आए हैं, तस्वीरें छेक के चले गए हैं, बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो नहीं है, 2-3 दफ़ा आए फिर चले गए, लेकिन साड़ी कोई इमदाद नहीं की ने। बराए मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब से साड़ी उम्मीद है कि मेहरबानी करके साड़ा हल कोई निकाला जाए। बस्ती जो है हमारी गिरने के बिल्कुल करीब है, मेहरबानी करके साड़ी बस्ती ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ और ਸਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਟੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਰੀका, नहर महकमे ਦੇ ਉਹਨਾਂ दरख्त कट्टे हैं, महंगे दरख्त कट्टे हैं और ये काम था पत्थरों का, उन्होंने पत्थर लाने थे, पत्थर नहीं लेके आए और जो दरख्त जो महंगे थे वो उन्होंने काट के दरिया में फेंके हैं, वो भी दरिया में बह गए हैं। तो इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी।
तो महकमे जंगलात वाले महकमा जंगलात वाले बिल्कुल जी। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਮੌਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਵਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਨੇ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀਰਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਦੀ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਸਕਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੀਰਾਨ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੁਗਿਆ ਲਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਖੰਡਰ ਜਿਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖੰਡਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਖੰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੰਗਲਾ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਸੀ ਇਹ ਚਾਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ स्टार्ट बचा लो। जी, जैसा कि आपने इन मुतासरीन इलाका मुतासरीन की बात सुनी, का कहना है कि यहाँ पर स्टड लगाने का जो तरीका जो है वो ये है कि यहाँ पर भारी पत्थरों के साथ स्टड बनाया जाता है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, ये दिखाएं कि ये देखें, ये पत्थर का बनाया हुआ जो भारी स्टड जो बनाया हुआ है, इस तरह से स्टड बनता है। कि अब जब इन्होंने शिकायत की कि यहाँ पर पानी जो है हमारी ज़मीनी कटाव कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसका नया एक हल निकाला जंगलात वालों ने। कि हमारा कैमरा दाएं तरफ भी दिखा सकता है कि ये देखें, ये इन्होंने स्टड बनाने का तरीका ये कि कीमती जो दरख्त है जंगलात महकमा जंगलात वालों ने कीमती दरख्त काट कर दरिया में गिरा दिए ताकि ज़मीनी कटाव कम हो सके, पर उसके बावजूद भी ज़मीनी कटाव का सिलसिला वो भी जारी है। बाबा जी, कितना नुकसान होगा ਤੁਹਾਡਾ? नुकसान बड़े हो गए, ज़मीना जो ठेके से ली हैं वो सारियाँ बह गई, उन्होंने सारी फसल बुढ़ गई भाई। वो साढ़े ये आज भाई फसल हो सी ठेके दिसा है, आधे बच्चों की शादियाँ करसा है, वो सारा निज़ाम ख़त्म हो गया। हुण असी भुखे, माल भी भुखा। इंतजामिया बड़े बड़े दावे कर दिए कि असी तुहानू खाना पहुँचाते पे हैं, तुहाडे वंडा पहुँचाते पे हैं। कुछ भी नहीं है, ना कोई खाना है ते ना कोई वंडा है, कोई चीज़ नहीं है। बाबा, जेड़ा हुण नुकसान होया है उन्हें कितना अरसा तक तुहानू परेशानी सामना करना पेगा? 88 लाख का नुकसान होंदा है, किसे कुछ नहीं दिता। नहीं, हुण जेड़ा नुकसान हो गया, पानी आ गया तुहाडी फसलां वल, हुण कितने दिन तुहाडी फसल आबाद नहीं हो सकती? ये तो जी हुण 6 महीने गुजर गए वे। नहीं जी, ये साडी फसल बह गई, जेड़े बंदे असी बह गए ना, इस 10 साल असी ताब नहीं हमने 10 साल असी होर मेहनत करिए ते इस पोजीशन ताईं उसां जेड़ी साडी पोजीशन अगे आई, 10 साल होर मेहनत करिए ते शायद इत्थे आईए, नहीं तो साडा इन्ना नुकसान फसलां दा होया 10 साल असी मेहनत करते रहे, उत्ते पूरे नहीं हो सकने। जी, जैसा कि अब आपने मुकम्मल तफसीलात के साथ इनकी बात सुनी, इनका कि ये थे बस्ती आकूका के मुतासरीन, इलाकाई मुतासरीन, इनका कहना है कि 10 साल तक हमारा जो नुकसान जो है वो पूरा नहीं हो सकता, और इंतज़ामिया जो है सिर्फ फ़ोटो सेशन के हद तक यहाँ पर कार्रवाई करती रही। इनका कहना है कि आने में तो 50 से 60 गाड़ियाँ तो ज़रूर आई हैं, पर हमारे किसी ने हमारा हालात नहीं पूछा, किसी ने हमारे पास आकर ये नहीं पूछा तुम भूखे मर रहे हो या आपके जानवर जो है वो भूखे मर रहे हैं, आपके कैसे हालात हैं। इनका कहना है कि ज़मीनी कटाव जो है वो भी अब कटाव का सिलसिला भी जारी है। और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ के इलाका मुकीन से, आप हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं बहावल नगर बस्ती आकूका में, जहां पर सैलाब ने तबाही मचा रखी है और यहां के जो मुतासरीन इलाके हैं वो भी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से हमारे साथ किसी किस्म की कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई, हमारे तरफ कोई तवज्जो नहीं है इनकी। और इस वक्त जो है ज़मीनी जो कटाव का सिलसिला भी जारी है। इनसे हम बात करेंगे। जी, इंतज़ामिया की जानिब से कैंप लगा दिए गए थे यहाँ पर, वो बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि यहाँ पर मुतासरीन इलाकों को हम वंडा देंगे, उनके जानवरों को, और उनको खाने का भी इनके एहतमाम करेंगे। क्या किसी किस्म के आपके साथ ताउन किया इंतजामिया ने? नहीं जी, कोई इंतजाम नहीं, झूठे दावे न, कोई वंडा नहीं दिता ना मज्जां दा। आ वेखो जी, मां साडी बैठी हुई है दरिया दे विच वाल ते बैठे भुखियां तीसियां, कोई ना गरीब आदमी दी कोई इमदाद नहीं की, सिर्फ आन ते बैठे ना दे कुर्सियां ते ठोकते
ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਸਕਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਫੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆदमी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਵਿਖਾੜਾ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹਨ ਭਈ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਲੋਤਾ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਸਮੈਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਢੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਣਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। अब ये पानी का कटाव जारी है? ये पानी का कटाव जारी है। अगे वेख लो जी, खम्मा ढाई जाता है, अगे अगे जमीन ढांदा आंदा, अगे अगे टुरदा आंदा है। यानी कि अभी मजीद जो है नुकसान जारी है? नुकसान जारी है जी। किसी किस्म की कोई इमदादी कार्रवाई नहीं करी जा रही? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कोई इमदाद ना कोई माल दी, ना कोई बंदे दी, ना कोई गरीब आदमी दी, किसी दी नहीं कोई इमदाद किसी किस्म दी नहीं की गई। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस आ बच्चे आन तो दरियान वेखण आए, आज मुड़ पुछ पई है भी पिछू पानी भारत ने मुड़ छोड़ दिता है, तो वो बच्चा का पानी मुड़ छोड़ दिता है भी चल वेखिए आपने तो घर नाल कि डेगी ना पवीए। वो बस बच्चा ने दिखाने आए हैं, तो हम पीछे वापस घरे चले जाए। उनकी तुसी की वेख्या, तसल्ली हुई है कि पानी आया या नहीं आया? पानी वधिया आंदा है। वधिया आंदा है? हाँ जी, पानी अगे घटा हुण पानी वधिया आंदा है फिर। यानी कि पानी च दोबारा फिर सतह च इजाफा होंदा पिया? हाँ जी, इजाफा होंदा पिया। तुहाडे नाल ही घर है ने? हाँ जी, बिल्कुल नाल इन। हुण तुहानू की लगदा है कि परेशानी होंदी पई कि दोबारा मसला ना बन जाए? दोबारा बड़ी परेशानी होंदी पई जी, पानी ज्यादा आंदा है ते साडे ते चक नूं वड़ जाएगा। है तां पक्की क्रॉस करना, पक्की या कुछ डाय पई जो अगे पक्की तो अगे लगदा तो अगे फिर नीवी थारा है, बस पानी पर सारा उलट जाएगा। तुहानू इंतजामिया तो उम्मीद कोई नहीं है? कोई उम्मीद कोई नहीं। और तुहानू बचाणगे, तुहाडे वास्ते वो स्टड लाणगे, तुहाडे वास्ते बंद बंधणगे? नहीं नहीं, सानू कोई उम्मीद नहीं जी। अगे 8 दिन आए बैठे, किसी उन्हें बंदे नूं नहीं पूछा दसा भी तुहाडे कोल कोई शै है नहीं है, तुहाडे माल वास्ते कोई शै है नहीं है, किसी बंदे नूं उन्हें नहीं पूछा। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे इलाका के मुतासरीन इलाका जो कि चक आकूका के हैं। इनका कहना है कि 8 दिन से यहाँ पर ये परेशानी का सिलसिला जारी है और इस वक्त ज़मीनी कटाव का सिलसिला भी जारी है। और किसी किस्म का किसी इंतज़ामिया ने, किसी इंतज़ामिया के नुमाइंदे ने आकर हमसे नहीं पूछा कि आपके क्या हालात हैं, आपके साथ कैसा गुजर रहा है। कि मेरे ख्याल से हम इस वक्त, पहले हम गए थे यहाँ पर चक भिंडी का में, वहाँ भी यही बात थी, यहीं वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। उसके बाद चक चावेका में आए, वहाँ भी यही बातें सुनने को मिली। उसके बाद बुक्का पत्थर पे आए, वहाँ भी यही बात सुनने को मिली। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं चक आकूका में, और यहाँ पर भी वही बातें हैं कि इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन के हद तक काम कर रही हैं, आती हैं, सैरो तफरी करती हैं, घूमती है और इन्जॉय करती है, और हमें देख कर चली जाती है। ये नहीं कि हमें बचाया जाए डूबते को। तो इनका ये कहना है कि हमारी तरफ किसी किस्म की कोई भी इंतज़ामिया जो है रिलीफ मुहैया नहीं कर रही। हम और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ के आकूका के मुतासरीन इलाके से, आप हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त एक और मुतासरीन के पास मौजूद हैं जो कि चक आकूका के रिहायशी हैं, इनसे बात करेंगे। एक तो ये बताएं कि आप ये किनारे पे अब क्या कर रहे हैं? हम भी बड़े मुश्किल से यहाँ पर खड़े हैं और आपके पास पहुँचे हैं पूछने के लिए कि बहावलनगर इंतज़ामिया की जाने से बड़े बड़े दावे किए गए कि जहाँ पर जो मुतासरीन इलाके जो हैं उनकी हम इमदाद भी करेंगे और उनके जो जानवर जो हैं उनको हम वंडा भी देंगे और उन्हें महफूज मकाम पर भी लेकर जाएंगे, उनके लिए हर तरह की सहूलियात देंगे। क्या बहावलनगर इंतज़ामिया ने आपसे तावन किया है? नहीं सर जी, कोई तावन नहीं किया। सीधे सारी फसलां बुड़ गई, सानू किसी चक्कर की कोशिश नहीं की थी, सारी फसल बुड़ गई, माल साढ़ा डंगर पट्ठे खत्म हो गया है। असी सिर्फ किसी किदाई मांग ले, ना किदाई मांग लेना, अद्धे डंगर साढ़े भुखे रह जाते, अद्धे साढ़े राज लेंदे निक्के निक्के उन्होंने जान बच्चे न, असी बड़े परेशान है। ये जेडे आते ने लादा आए बस उन्हें आदि कार्रवाई की हट वापस चले जाते हैं। कार्रवाई केड़ी करते सी? वो करते आधी दिहाड़ी खरी कार। आप बनाते हुए वहाँ से आ रहे हैं, क्या आप करने जा रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हो गिराई का? हाँ जी भाई, पानी कितना डूंगा आ रही है, की हालात बन रही है, पानी बहुत गिराई है, आ रही है। अच्छा, हाँ जी, बहुत पानी आ रही है। बड़ी फसल बोर्ड ते इतने वापस आया जी हटते हूँ। अगर मोड़ 10 दिन तो इस तो बकायदा आ गया, फसल थोड़ी बहुत ही बाची गई तो उनका से ले जैसे। यानी कि अगर ये जो पानी है फुल चल रहा है, अगर दोबारा पानी आ गया तो दोबारा ज़्यादा मजीद नुकसान होगा? हाँ जी बिल्कुल नुकसान होगा, क्यों जी कोई थोड़ी बहुत ही फसल बच भी गई है तो वो भी फिर नुकसान कर रहे हैं। हम पेट ना पानी ना भरे गया है,
इंतजामिया बोलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬੰਨੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਮਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ नहीं जी कोई शह नहीं दी ने सानू वंडा छड़ से कोई शह नहीं दी ਉਹ ਤੇ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ नहीं जी आ मज्जा सारी हुन उठी रही हैं भुखा ना जा रहे हैं वापस हुन कोई शह नहीं बस ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ कोई शह नहीं जी बस तूड़ी किते लाभ रही है तो पा रहे हैं ਹੁਣ बड़े मुश्किल ਨਾਲ टाइम पास ਹੁੰਦਾ है हाँ जी बहुत औखा टाइम पास हो रही है हुन। जी ये थे पिंड आकुका के मुतासरीन इलाका है ये यहाँ पर नहा रहा था और मैं बड़े मुश्किल से इनके तक पहुँचा हूँ पत्थरों से क्रॉस होता हुआ और अभी भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ क्यों एक तो पानी का बहाव भी ज़्यादा है और हवा की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बालों से आपको पता चल रहा होगा। बाकी और भी लोगों से हम बात करेंगे इलाके मुतासरीन से, आप हमारे साथ रहिएगा। कोहिनूर की टीम पहुंची है राजेका की बस्ती में। यहाँ पर भी सैलाबी रेलवे ने तबाही फैला रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इलाका में के, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ? नहीं किसी ने आके पूछा सानू कोई किसी आते गल ही नहीं की थी। सारा कुछ फसलां सारा कुछ तबाह हो गया बुड़ गई और घर भी बुड़ गई ते डंगर पट्ठा तो ही तंग है गए बकरियां बुकरियां जड़ा ना उन्हों का जंतर जुंतर हैगा सी वो सारा बुड़ गया। बाकी फसलें जड़ी वो सारियां बुड़ गई। इंतजामिया नहीं आया। इंतजामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मुतासरीन को हम खाना पहुँचा रहे हैं, उनके जानवरों को वंडा पहुँचा रहे हैं। कोई चीज़ पहुँची अब तक? कोई शय नहीं पहुँची वंडा छोड़ते। कितना नुकसान हुआ आपका? बड़ा नुकसान हुआ है। इस सलाब में क्या क्या चीज़ें? कोई तिली आ गई सी, कोई मक्की है, पट्ठे आ गए सी, कोई जड़ा ना नरमा हैगा सी, सब तबाह हो चुकी है। सब तबाह हो चुका है। अब कहाँ पे गुजर बसर हो रहा है आपका? बस गुजर हो रही है कि रोड से ही। रोड पे ही? हाँ जी। तो इंतजामिया ने आपको कोई जगह नहीं दी रहने के लिए? नहीं कोई जगह नहीं है। आप सारा टाइम रोड पे गुजार रहे हो आप? हाँ जी। जो जानवर वगैरह फैमिली आपकी? बाहर पैड़ी थे और फैमिली आपकी वो भी रोड पे। जी जैसा कि आपने सुना ये थे राजा का बस्ती के इलाका में किंग का कहना है कि हमारे घर भी सैलाब के नज़र हो गए, हमारी फसलें भी सैलाब के नज़र हो गई और ये जो टाइम गुजार रहे हैं, जो परेशानी का ये रोड पर गुजार रहे हैं। और भी बात करेंगे। ये शाही सड़क के पे आप खड़े हैं। ये शाही रोड पर आपके टाइम गुजर रहा है? हाँ शाही सड़क कही जाती है ये नवाबों वाली। हाँ ये शाही सड़क चल रही है यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा इस रोड का जो नाम है वो शाही सड़क नाम है? हाँ ये शाही सड़क और है। आजकल इसी पे आपका गुजर बसर हो रहा है? इसी पे आपका गुजर बसर हो रहा है। ये दरिया के किनारे पर चलती है ऊपर भी और मगरब की तरफ भी मशरक की तरफ भी। इंतजामिया ने आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं दी? कोई जगह नहीं दी। ये सब तुम्हारे सामने जानवरों के लिए वंडा, आपके लिए खाना। आगे आगे ये इस किनारे पे तुम जाएंगे ना तुमको एक एक 5-5 2-2 एकड़ा थे तेन ऐसे साढ़े जैसे लोग ही मिलेंगे डंगर किनारे पे हमें खाली जगह पे लाकर बैठे हुए। कोई इंतजामात नहीं आपके? कोई इंतजामात नहीं आया तुम्हारे सिवा और कोई यहाँ पर ऐसा आदमी नहीं आया जो किसी को पूछने दसने आया हो कि तुम्हारा क्या हाल चाल है या कैसे आप जी रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। हमारी टीम के अलावा यहाँ कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं आया पूछने। बस खुले आसमान के तले जिंदगी गुजार रहे हैं? खुले आसमान के तले जिंदगी गुजार रहे हैं। आज कितने दिन हो गए इस परेशानी का सामना करते हुए? 9 तो 10 11 दिन हो गए, 15 दिन नहीं, 9 तो 10 11 दिन हो गए यहाँ सैलाबी रेले। 9 से 10 दिन हो गए सैलाबी रेले को और आप यहाँ रोड पर अपना जिंदगी गुजार रहे हो और इंतजामिया की जाने से कोई भी ऐसी जगह नहीं दी आपको कि आप यहाँ पर महफूज जगह पे आपको बैठा दिया जाए कि यहाँ पर अपना टाइम गुजारें, आप यहाँ रह सकते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है? कोई ऐसा मामला नहीं है। जी आप बता सकते हैं कि आप भी यहाँ के रिहायशी हैं राजा का बस्ती के, क्या क्या नुकसान हुआ और क्या इंतजामिया ने आपसे तावन किया है? कोई तावन नहीं किया, कोई कुछ नहीं। सारा नुकसान ही होया, फसलों का ही, घरों का ही, माल का ही, डंगर का ही, सब नुकसान ही नुकसान है। कोई इतने टीम नहीं आई तुहाडे तो इलावा। ਹੁਣ टाइम कितने गुजारते पे हो तुसी? ए सड़क ते। ये शाही सड़क ते? हाँ जी शाही सड़क नवाबां दी। शाही सड़क ही इनके काम आई
और इंतज़ामिया की जानिब से जो दावे किए गए थे वो सब कागज़ी हद तक रहे। तो यहाँ के इलाका मकीन इंतहाई परेशान दिखाई भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे वो दरिया बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा है, उस फसलें तबाह हो चुकी हैं, घर बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੰਡਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਆਜ ਥਾ ਅਗਾ ਇਸੇ ਦਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਆਪਣੇ ਵਸੋਂ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਕੋਈ ਅਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੱਠਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਤ ਮਾਲ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ ਨਾ। जी ये थे बुज़ुर्ग और इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, राजा के बस्ती के लोग यहाँ पर और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप इसी बस्ती के हैं? हाँ जी, ऐसे दरिया के बीच बैठे हैं जी, सारे वहाँ बोड़ गए, घर बोड़ गए, सारा कुछ बैठे हैं बिच। कोई किसी ने पूछा नहीं भाई किदू आया ने किदू फ्लड आया ने नहीं आया ने, तो लै चलिए ना लै चलिए, कोई गल कोई किसी जो सैलाबी रेले की सूरत हाल पैदा हुई सी, कोई इंतजामिया ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ? नहीं कोई साढ़े को तो आया ही नहीं। ਹੁਣ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? कोई किसी शय नहीं दी, हाँ कोई चीज़ ही नहीं। कितना टाइम गुजारते पे हो? टाइम थे बिच्चे बैठे हैं जी, थैया बिच्चे बैठे हैं, बिच्चे थैया माल भुक्खा बाना ते बिच्चे सारा थोड़ी वेली थारा पे थई वली रखने में भुक्खियां बानियां, बस बैठे हैं बिच्चे। बड़े बुरे हालात किसी आखा पर निकलो तो ना से निकले, ना साडे आया ना कोई गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੇੜੀ ਖੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਆ ਬੇੜੀ ਤੇ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੈਗਾ? ਚਾਰ ਚਫੇਰੂ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਲਾਗ ਗਮਨੇ ਹਾਰ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ पानी फिर आ रही है ना पीछे, पानी आमदा पे आ दस दे पानी भाई और आमदा पे। जी ये थे बिल्कुल सादा लोग राजा का बस्ती के। इनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी नुमाइंदा हमारी हेल्प के लिए नहीं आया, हमारी इस टीम के अलावा यहाँ पर कोई भी इनका हाल पूछने नहीं आया। और भी लोगों से बात करेंगे राजा के बस्ती के इलाका मकीन से, आप हमारे साथ रहिएगा। और भी यहाँ पे मुतासरीन इलाका मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ आई है? किसी किस्म का कोई इंतजामिया नहीं आज, बहुत नुकसान हो चुके हैं। 40 एकड़ फसल थी, तिली पट्ठे वगैरह नरमा और मक्की जो भी सब कुछ डूब गया। और हम जो हैं इस वक्त रोड पे बैठे हैं, बिल्कुल रोड पे बैठे हैं। माल ही साडा रोड ते बमान वाली थारा सारी बोट गई, माल वाली सारी बोट गई। ऐसे हम रोड के उत्ते बैठे हैं, कोई आज तक गवर्नमेंट का बंदा, कोई किसी सरकारी मुलाजिम, कोई साड़ी सपोर्ट कोई नहीं हाजिर होया। सरकार की तरफ से जो इंतज़ामिया जो है वो कहती है कि हमने जाकर उन्हें महफूज मकाम पे पहुँचाया, उनको सामान मुहैया किया, उनको जानवरों को वंडा पहुँचाया और मुतासरीन इलाका को खाना भी दिया है। क्या कहते हैं आप इसके वाले से? वो बंदा केड़ा साढ़े मत्थे ते लगे पे जेड़ा गल करदा, हाल तक इत्थे कोई शाय कोई नहीं अपनी मौत दा राजे किवें आवे ते अस सुनदा सी ना बे इत्थे केड़ा बंदा आया ते केड़े कैंप लगे होन ते केड़े बाड़े पड़ाए ने ते केड़े बंदा ते फुलके पड़ाए ने। साडे नाल बंदा गल ते करे आ ते हाल तक कोई अपड़ा नहीं ते ना ही कोई अपड़दा है। जिस जेड़ी मौसम होंदी है ना इलैक्शन दी, उस सारे आ जांदे ने तुहाडे भाई भाई, ते जिस इलैक्शन दा दौर लग जांदा है उसदा सुहा कोई नहीं बनता जी। इतने तो हालात बना खोता है। चक राजे के मैं आज तक कोई साबित करे भाई असा गया है, साडा कोई कैंप लगा किसी किस्म का, जैसे किसी बुढ़े ने कड्ढा है तो अस उन्होंने गल करने, साडा बंदा गल करे आते। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ नुकसान होया है? साडा 40 एकड़ फसल डूब गई है, बिल्कुल सफा हो गया हर शे। माल दी थारा भी ते बमन वाली थारा भी इस टाइम बिल्कुल रोड तो खड़ोते हैं। जी ये थे राजा का की बस्ती के लोग। इनका कहना था कि किसी किस्म की कोई इमदादी टीमें हमारे पास मौजूद नहीं थी, किसी ने हमें इतला नहीं दी, किसी ने हमें आगे बचाया नहीं। हमारी फसलें जो हैं वो सैलाब के नज़र हो गए, हमारे घर जो हैं सैलाब के नज़र हो गए हैं और इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक किसी नुमाइंदे ने इनसे रब्ता नहीं करा। और भी मौजूद है यहाँ पे चक के लोग, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर।
तुसी भी इस बस्ती ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? हाँ जी, सर चक राज्य नरेश हैं जनाब। ਚੱਕ ਰਾਜੇ का? हाँ जी, चक राज्य का। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? नहीं जी, साढ़े को कोई टीम नहीं आई, कोई बंदा नहीं आया, किसी को वाकया नहीं पूछा भी की होया है, किवें तुसीं डुੱਬੇ ने, की थोड़ा हालात है। साढ़े सामने कोई बंदा नहीं आया। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? साढ़ा जी 40 एकड़ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫਸਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਤੇ। इर्द गिर्द दवाइयाँ लोगों दियाँ, कदे इधर पट्ठे मांग इधर ही जा जलील खज्जल खुआ रहे हैं। मांग पीन गुजारा कर रहे हैं जी। दो साढ़े दो इर्द गिर्द पड़ोसी इलाके को मांग पीन के तुसी? हाँ जी, साढ़ा वक्त नहीं बता पैसे निभा रहे हैं जी, लेकिन गवर्नमेंट बंदा साढ़े को कोई नहीं आया। ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤੀ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? नहीं, साढ़े को किसी ने पूछा। आप तो जो लोग हैं किसी को कुछ दे रही है, किसी ने कुछ दे रही है, लेकिन सानू गवर्नमेंट ने कोई शह नहीं दी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ हैं जी कि हमारी तरफ इमदादी टीमें जो है, हमारी तरफ जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो हैं जो यहाँ पर कैंप लगाए बैठे हैं, किसी किस्म किसी नुमाइंदे ने आगे हमसे रब्ता नहीं किया। हम जो है रोड पर अपने जो है टाइम गुजार रहे हैं, रोड पर कैंप लगा कर अपनी मदद अपने तहत और गुजारा कर रहे हैं, और जानवरों के लिए चारे के लिए अपने इर्द गिर्द के जो इलाके जो हैं उनसे मांग कर पट्ठे वगैरह किसी भी तरीके से आपस में ही मिलजुल कर गुजारा कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट की जानब से किसी भी किस्म से कोई भी ऐसे इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। और अगर देखा जाए ये जो तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है, इसके मुताबिक गवर्नमेंट की कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो है। और इलाके में जो मुतासरीन जो है उनसे बात भी कर रही हैं, और इंतज़ामिया की कारकर्दगी के हवाले से भी मालूमात ली जा रही है कि इंतज़ामिया किस हद तक इनके साथ तावन कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त एक बस्ती के नंबरदार मौजूद हैं जो कश्ती पर यानी कि अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। सर, इंतज़ामिया की जानिब से कोई नुमाइंदा आपकी मदद के लिए यहाँ पर आया? नहीं आया जी, कोई नहीं आया। असी आधा आप ही बनाया है जी, आधा आप बस्ती वाले राल मिलते आए बनाते थे, असी आधा आप जी आए और पर आ जा रहे हैं, बहुत तंग हो खड़े हैं। तो ये गल कि ना ਤੁਹਾਡੇ भी कोई नुकसान होया थे? और बिल्कुल जी, आ सारियां फसलां बुढ़ियां पे, माल दे चारे तो तंग आए, भों बुढ़ गए, आप आवन जावन तो बहुत तंग हुए पे, घारा ठाड़ बस्तियां सारियां बुढ़ियां पईयां। इंतजामिया बड़े बड़े दावे करती है, कहती है कि असी ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਂਸਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। नहीं जी, कोई चीज़ ही नहीं पहुँचती पी साढ़े को, तो कोई चीज़ ही नहीं पहुँची। आधे आप ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, औखे हैं जो सौखे हैं, तो मुझे सानू पता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15-20 ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਨ ਆਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮਾਲ ਮੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆਪ।